मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? और सब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है ना? चलिए मन लगा के पढ़िए और जितना कुछ मैं अपलोड करता हूँ उसे थोड़ा गौर से देखिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, सभी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं ऊपर वालों से। चलिए ठीक है, तो इस तरह से मेहनत करते चलिए ताकि मेरा भी नाम हो, हमारे संस्थान का नाम हो। तो चलिए, हम पिछली क्लास में आपको बतलाए थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट्स, ग्रुप 5 के तत्वों का सामान्य गुण, जिसमें कि हम आपको 3 गुणों का चर्चा मैं कर चुका था। कौन कौन? एक एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? चलिए आज हम चौथा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर? जिसका हिंदी है आपका विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता चौथा प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 के तत्वों का सामान्य गुण। अब रही बात की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये समझिए कि अगर किसी चीज के दो पार्टनर के बीच किसी चीज का साझेदारी है, दो पार्टनर के बीच किसी भी बिजनेस का साझेदारी है और दो पार्टनर में से एक पार्टनर दबंग हो, तो वो क्या करेगा कि कमजोर वाले पार्टनर का सारा चीज खींच लेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि वो जो खींचने की शक्ति है, किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की जो शक्ति है, पावर है, उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी अणु में परमाणुओं द्वारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको हम समझाएं, जैसे सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बंधन है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का आपका 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी हुआ, यहां आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यहां हाइड्रोजन और फ्लोरीन है और हम जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक है, पूरे पीरियोडिक टेबल। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। यानी हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खिंचा रहा है किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ, इसीलिए इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इस पर थोड़ा प्लस चार्ज। डेल्टा डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अणु में परमाणुओं द्वारा ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को ही या क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम
The tendency of an atom to attract bond pair electron towards itself molecules is known as क्लियर। तो क्या लिखे हम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये हुआ कि किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को या क्षमता को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर। तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए, इसी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शक्ति को तो क्या लिखे हम कि किसी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की शक्ति या पावर को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अणु में बंधित, यहाँ मैं HF का आपको एग्जाम्पल देके भी दिखा रहा हूं कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये फ्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। चूंकि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो कहने का मतलब कि किसी भी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति या पावर को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर। चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें इस परिभाषा को, और एग्जाम्पल भी आप दिखा दीजिएगा। चलिए लिख लिया आप। तो कहने का मतलब था, ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब रही बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है कि चलते हैं जरा फॉर्मूला में।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर IP प्लस EA विद्युत ऋणात्मकता का एक फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर IP प्लस EA बटा 5.6। अब आप कहिएगा सर ये IP क्या है, शायद आपको पहले से पता होगा। IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, और EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधन। उसको दोनों को जोड़कर आप एक कांस्टेंट 5.6 से भाग दे दीजिएगा तो आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका निकल जाएगा। क्लियर? तो यहां आप लिखिएगा वेर IP मीन्स हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, और ये मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला हो गया कि IP प्लस EA दोनों को जोड़कर 5.6 से यदि हम भाग दे देते हैं तो मेरा निकल जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मक। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप्स में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऊपर से नीचे इन ये ग्रुप्स। ग्रुप मीन्स हुआ फ्रॉम टॉप टू अब हम देखेंगे वेरिएशन कि ऊपर से नीचे जाने पर आपका IP का मान घटता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है कि बढ़ता है। अब आप गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए हैं कि नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जाने पर आपका IP का मान डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन से बिस्मथ में जाने पर आपका IP का मान डिक्रीज करता है और EA का मान भी डिक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जाने पर IP भी घटता है और EA भी घटता है। क्लियर? तो जब IP घट रहा है, EA घट रहा है, जरा गौर कीजिएगा, जब आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर
Ip प्लस Ea, यही ना। तो आप कह रहे हैं Ip भी डिक्रीज कर रहा है और Ea भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज डिक्रीज। तो जब डिक्रीज दोनों हो रहा है, दोनों डिक्रीज में कांस्टेंट से भागा देंगे तो रिजल्टेंट भी आपका डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ ये भी आपका इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान घटता है। और अगर आपको कोई पूछ दे कि क्यों घटता है, तो आपका एक ही आंसर होगा, क्योंकि Ip तथा Ea का मान घटता जाता है। क्लियर? तो चलिए इसको भाषा में लिख लेते हैं। फ्रॉम नाइट्रोजन 7 to बिस्मथ 83, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी decreases because Ip and Ea नाइट्रोजन क्या लिखे? फ्रॉम नाइट्रोजन 7 to Bi बिस्मथ 83 in a group, electronegativity become decreases because Ip and Ea become decrease, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। चलिए हिंदी में लिख लीजिए। नाइट्रोजन 7 से क्या लिखा है आपको? नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि Ip तथा Ea का मान घटता जाता है। तो आपको अगर कोई पूछ दे कि बतलाइए भाई ऊपर से नीचे या नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक ग्रुप में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर Ip और Ea का मान, Ip मीन्स आयनन विभव और Ea मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है।
इसीलिए आपका ऐसा होता है। तो ठीक है, तो ये था आपका चौथा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? चलिए इसको उतार लाए आप। आराम से आप उतार लीजिए, थोड़ा मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा इसको आप अच्छा से उतार लीजिए। 2 मिनट और 2 मिनट टाइम लूँगा मैं आपका। चलिए, ये तो था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? अब जो आपका है अंतिम प्रॉपर्टीज वो है मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। पांचवा जो प्रॉपर्टीज है और अंतिम प्रॉपर्टीज है वो है आपका मेटेलिक। ठीक है, धात्विक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अब रही बात कि धात्विक गुण है क्या, तो कहता है कि किसी भी परमाणु से, अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है कि किसी भी एटम का वह गुण इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने का, यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति या किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। यानी जो धातु जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करेगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टर का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि, और यहां रही बात कि आखिर कौन सा धातु तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करेगा, वैसा धातु जिसकी कक्षा की संख्या बहुत अधिक होगा। जिसकी कक्षा की संख्या अधिक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से परित्याग कर सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन्स परित्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। और जो धातु जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है उसमें मेटेलिक गुण उतना ही अधिक होता है। तो आप लिख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल
क्या लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ ए मैटर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इट्स मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब हुआ किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम धात्विक गुण कहते हैं। तो आप लिखिएगा, किसी धातु का इलेक्ट्रॉन तो किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि धात्विक गुण का मान ऊपर से नीचे ग्रुप्स में बढ़ता है कि घटता है। फ्रॉम नाइट्रोजन 7 टू बिस्मथ 83 मेटलिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है कि घटता है। ग्रुप का हम बात करते हैं, तो चलते हैं। अब रही बात कि मैंने आपको बतलाया था नाना पापा अंशु सभी ग्रुप 50 के तत्वों का जो मेंबर है आपको बतलाया था एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सा इसका मेंबर आपको बतलाए थे, नाना पापा अंशु सब। मीन्स इस फैमिली का जो सदस्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर? एटॉमिक नंबर भी आपको पता है 7, 15, 33, 51। ठीक है, अब रही बात कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हीलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 4s2 4p3, क्रिप्टन 5s2 5p3, ज़ेनॉन 6s2। क्लियर है? अब आप ऊपर से नीचे जो देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जाती। यहाँ आपका है 2 कक्षा, यहाँ जैसे नीचे गए कक्षा की संख्या बढ़ गया, जैसे नीचे गए हमारा ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, जैसे नीचे गए मेरा ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, जैसे नीचे गए मेरा ऑर्बिट की संख्या। तो आप क्या देख रहे हैं, जो जो हम नीचे जा रहे हैं केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ रहा है। तो आपसे हम अगर पूछ लें कि बताइए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यहाँ से आसान है कि यहाँ से आसान है, तो आप जानते हैं कि दूरी जो जो बढ़ेगा आकर्षण बल का मान घटता जाएगा।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालना आसान है। इसका मतलब हुआ ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण का मान मेरा बढ़ता है। यहां जो है मेटेलिक कैरेक्टर तो यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि बतलाइए भाई ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ तक जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहिएगा मेटेलिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है, और आकर्षण का बल का मान घटने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके कारण ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है। क्लियर? चलिए उतार लें इसको। चलिए इसी को हम जरा आपको भाषा में लिखा दें, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। चलिए लिख लीजिए, फ्रॉम नाइट्रोजन 7 टू बिस्मथ in a group increases because due to increasing number of orbit force of attraction क्या लिखा है आपको, फ्रॉम नाइट्रोजन 7 टू बिस्मथ 83 इन ए ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बिकम इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिकम डिक्रीजेस। तो आप लिखिएगा नाइट्रोजन 7 से जाने पर नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक ग्रुप में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से
आकर्षण बल का मान। तो कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है। क्लियर? तो आज मैंने आपको क्या क्या बतलाया? आज मैंने बतलाया जनरल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। दूसरा मैंने बतलाया मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। इस तरह से जनरल प्रॉपर्टीज जो था वो आपका खत्म हो गया। और एक सूचना और कि आपके संपर्क में जो सब भी स्टूडेंट हैं जो कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश उनका पढ़ाई बाधित है और आपसे पूरा घनिष्ठ संबंध है आपका, वैसे छात्रों को कहिएगा कि थोड़ा सा मेरे चैनल से जुड़ जाए और ताकि उनको लाभान्वित हो सके वो मेरे चैनल के द्वारा। तो आपके जो भी सहयोगी हों, जो भी आपके मित्र हैं, वो आपका ड्यूटी रहा अपने मित्रों का कैसे आप सहयोग करते हैं। तो कहने का मतलब आप भी लाभान्वित हों और आपके दोस्त को भी आप कह दें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से लाभ ले सके। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।